अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है माज़ असलम और आप देख रहे हैं माज़ असलम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री इलीगल प्रोडक्ट्स स्मगल करते हैं और ऐसा करना वायलेशन ऑफ द लॉ कहलाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जीनियस स्मगलर्स दिखाऊंगा जिनके मेथड्स देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन दी वीडियो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक माज़ असलम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। पैंट्स। दोस्तों, पैंट्स एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर मुल्क में ही वेयर की जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि कोई शख्स अपने कपड़ों में रखकर कोकीन भी स्मगल कर सकता है। एक 64 साल चाइनीज़ ओल्ड मैन अपने दिमाग को ब्रिलियंटली यूज़ करते हुए सीक्रेटली अपनी पैंट में 5 किलोग्राम कोकीन का स्पेस बना लेता है और बैग को पैक करके अपने साथ कैरी करता है। पर इसके लिए दुख की बात यह है कि इसकी की गई मेहनत पानी में उस वक्त मिलती है जब ये साहब एयरपोर्ट ऑफिसर्स की नज़रों में आ जाते हैं, और जब इनकी तलाशी ली जाती है तो इनके कपड़ों में एक पैंट अलग ही दिख रही होती है जो कि कोकीन से भरी होती है। कुछ भी कहें, इसका आइडिया था तो कमाल का, बट इस शख्स का लक नहीं चल सका और आखिरकार इसे अरेस्ट कर लिया गया। कॉफ़ी बीन्स। दोस्तों, 20 जुलाई 2020 को इटली के मालपेंसा एयरपोर्ट पर एक शिपमेंट कोलंबिया से आई थी जो कि कॉफ़ी बीन्स से भरी थी। वैसे तो ये शिपमेंट तकरीबन 1000 किलोग्राम पर मुश्तमिल थी, लेकिन कॉफ़ी बीन्स के 2-2 किलो के पैकेट बनाकर भेजी गई थी। असल में इस शिपमेंट के पास अथॉरिटीज़ को वाइट पाउडर नज़र आया और फिर इस शिपमेंट को चेक करने का फैसला किया गया। और फिर क्या था, इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान और परेशान हो गए क्योंकि हर 2 किलो के पैकेट में 130 ग्राम कोकीन मौजूद थी। अच्छा, इस पैकेज को चेक करने की एक और वजह भी थी जो कि इसका नाम एक माफिया मूवी पर रखा हुआ था, सेंटोनियो डी एंटोनियो। पुलिस ने इतनी भारी मिकदार में कोकीन सप्लायर को ट्रैक करने की कोशिश की और बिलाखिर जब इटली का एक 50 साल शहरी इस शिपमेंट को रिसीव करने आया तो इसे अरेस्ट कर लिया गया। अंडर वाटर ड्रोन्स। दोस्तों, आबदोज़ एक वाटरक्राफ्ट है जो दुनिया का कोई भी मुल्क अपने सी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, जो अपने मुल्क के समंदर की गहराई में जाकर सी बॉर्डर को महफूज बनाती है ताकि कोई दुश्मन समंदर की हदूद से इस मुल्क में ना घुस सके। लेकिन स्मगलर्स का तो क्या ही कहना है, इन्होंने सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजी को बगैर पायलट वाली आबदोज़ में कन्वर्ट करके स्मगलिंग का काम लेना शुरू कर दिया। असल में ये आइडिया फ्रेंच गैंग का था जो मिनी सबमरीन बनाकर पानी के जरिए कोकीन स्मगल करना चाहती थी, और इस सबमरीन की खास बात ये थी कि ये सबमर्सिबल थी। असल में 4 जुलाई 2022 को स्पेनिश पुलिस ने 3 अंडर वाटर ड्रोन्स को ज़ेरे हिरासत लिया जिसमें तकरीबन 200 किलोग्राम कोकीन को मोरक्को से समंदर की दूसरी पार स्पेन ले जा रहे थे। स्पेनिश पुलिस तो स्मगलर्स की इस कमाल की क्रिएटिविटी को देखकर हैरान हो गई कि अंडर वाटर में भी ड्रोन्स ये काम कर सकते हैं। एनीवे, ये काम है तो इलीगल, बट जिस शख्स ने भी इस ड्रोन को तैयार किया उसके लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज तो बनता ही है। ट्रीज। दोस्तों, दरख्त अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसका कोई सानी नहीं, क्योंकि एक दरख्त लगाने को सदका जारिया भी कहा गया है। दरख्त एक ऐसी नेमत है जिसको उगाने के लिए अगर कोई शख्स मेहनत करे तो इसका फल अपनी ज़िंदगी में मिले या ना मिले, लेकिन इसके आने वाली नस्ल को इसका फल ज़रूर मिलता है। और यहाँ अगर स्मगलर्स की बात करें तो इन्होंने दरख्तों को भी अपने काम का हिस्सा बना लिया। एक रशियन स्मगलर ग्रुप ने दरख्तों के तनों में सिगरेट स्मगल करना शुरू कर दी। असल में एक रैंडमली चेकिंग के दौरान ट्रंक्स में एक साथ छेड़छाड़ की गई थी और ज़्यादा बारीक बीनी से देखने के बाद मालूम हुआ कि दरख्त के ट्रंक को खोखला करके सिगरेट से भर दिया गया था, जो कि जर्मनी और इंग्लैंड के लिए पाबंद थे। इससे पहले ये तनों से भरी सिगरेट की शिपमेंट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाती, पोलैंड बॉर्डर पर यूक्रेनियन कस्टम्स ऑफिसर्स ने इसको हिरासत में ले लिया। वैसे तो सिगरेट की स्मगलिंग यूरोप में एक बहुत बड़ा मसला है, जहां मेलब्रोस का एक पैकेट $1.5 में फ़रोख्त होता है, जबकि यही 20 सिगरेट का एक पैक बरतानिया में $10 में फ़रोख्त होता है। और इन दरख्तों में तकरीबन 25,000 पैक स्मगल किए जा रहे थे, जो कि सच में अनबिलीवेबल है। गोल्ड। दोस्तों, गोल्ड एक कीमती धात है जो कि ज़्यादातर ख़वातीन की ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, और किसी भी किस्म की ज्वेलरी लेडीज़ की बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है। अच्छा, इसमें कुछ लोग गोल्ड स्मगल करते हैं और कुछ टैक्स से बचने के लिए उल्टे सीधे तरीके अपनाकर एयरपोर्ट मैनेजमेंट की नज़रों से बच निकलने की कोशिश करते हैं। जो बच गया वो सिकंदर, जिसको पकड़ लिया वो सीधा जेल के अंदर।
इसी तरह का एक वाकया इंडिया के मुंबई एयरपोर्ट पर पेश आया, जहां पर एक बिहारी आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 39 साल थी और इस शख्स का नाम शिवाजी महाराज था। इस शख्स को 2 करोड़ 28 लाख रुपए का गोल्ड स्मगल करते हुए पकड़ लिया गया, जो कि दुबई से अपने अंडरवियर में हिडन स्टिच पॉकेट बनाकर रख कर ला रहा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और माज़ अस्लम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।